हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर एक और नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। स्टूडेंट, आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड के बारे में। यानी कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, वर्ड कोड क्या होता है और किस प्रकार से कार्बन प्रतिरोध का मान निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक नंबर में इसका एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है और कभी कभी इसका क्या करता है, एक थ्योरेटिकल पूछ लिया जाता है कि कार्बन प्रतिरोध क्या है, तो वर्ड कोड को भी समझाइए क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड के बारे में। ठीक है, बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट स्टार्ट करो। चलिए स्टूडेंट, कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध यानी कि हम जानते हैं किसी धारा के मार्ग में आने वाली बाधा, ठीक है नहीं, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध की बात की है। जो प्रतिरोध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तार आवर्ध प्रतिरोध और एक होता है कार्बन प्रतिरोध। तार आवर्ध प्रतिरोध यानी कि जिसमें तार को लिपट करके बनाया जाता है वो तार आवर्ध प्रतिरोध होता है, और कार्बन प्रतिरोध कार्बन से मिलकर के बना होता है तो वो होता है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है, परंतु जो ताराबद्ध प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रिक में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो भी उपकरण होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। तो कार्बन प्रतिरोध की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक परपथ में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक परपथों में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है। तो अब हम बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध बनता किस प्रकार से, इसी संरचना की बात करते हैं। संरचना की बात करते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, स्ट्रक्चर इसके बारे में बात करते हैं। तो संरचना क्या होती है कि कार्बन प्रतिरोध बनाने के लिए एक प्लास्टिक का खोखला बेलनाकार आवरण लिया जाता है। यानी खोखला बेलनाकार आवरण कह सकते हैं, यानी कि आपने रील देखी है, वो रील का जो खोला होता है उसी प्रकार का एक खोखला बेलन जैसे आकार का होता है। ठीक है नी, तो एक प्लास्टिक का खोखला बेलनाकार आवरण लिया जाता है जिसमें कार्बन चूड़ भर दिया जाता है। यानी कार्बन चूड़ जो होता है, कार्बन जो होता है उसको भर देते हैं। ठीक है नी, और दोनों सिरों पर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो इस प्रकार से इसके बनाया जाता है। कार्बन प्रतिरोध किस प्रकार बनाया जाता है कि एक बेलनाकार आवरण लिया जाता है, उस बेलनाकार आवरण में एक चूड़ को भर देते हैं। किसके चूड़ को? कार्बन के चूड़ को भर दिया जाता है। यानी कि कार्बन का जो बुरादा होता है, चूड़ जो होता है, यानी कि उसको भर देते हैं। ठीक है नी, और दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं दोनों सिरों पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र मैंने बनाया है। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। ये यहाँ पर आपकी जो रंगीन पट्टियाँ होती हैं, अभी हम समझाएंगे कि ये रंगीन पट्टियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो ये बना हुआ होता है आपका एक कार्बन प्रतिरोध, इस प्रकार से होता है। ठीक है स्टूडेंट, और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन प्रतिरोध किस प्रकार का होता है। कई प्रकार के कार्बन प्रतिरोध आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन प्रतिरोध है, तो इसमें क्या होता है कि एक बेलनाकार आवरण होता है, उस बेलनाकार आवरण यानी खोखला होता है अंदर से, उसके अंदर कार्बन चूड़ को भर दिया जाता है और दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बनकर तैयार होता है तुम्हारा कार्बन प्रतिरोध। इसमें स्टूडेंट जो रंगीन पट्टी वलयाकार होती हैं, इसमें रंगीन पट्टी वलयाकार होती हैं, इनकी संख्या 4 होती है। 4 वलयाकार पट्टियाँ होती हैं, 4 हो भी सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, 4 नहीं हो सकती, 4 हो भी सकती हैं, 4 नहीं भी हो सकती। ठीक है, यानी कि 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होती हैं। अभी हम इनको समझाएंगे कि ये इनका मतलब क्या है, इन पट्टियों का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है कार्बन प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पट्टियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है। कार्बन वर्ड कोड क्या है? वर्ड कोड का मतलब होता है, वर्ड मतलब जानते हो रंग, कोड मतलब यानी कि कोडिंग, एक तरह से उनकी क्रम वगैरह, किस प्रकार से रंग जो हैं उनको हम पढ़ने के काम में लेते हैं, किस प्रकार से प्रतिरोध का पता लगाते हैं, सहनशीलता का किस प्रकार से पता लगाते हैं, कार्बन प्रतिरोध की मतलब क्षमता का पता किस प्रकार से लगाया जाता है, तो उन पट्टियों को ही देख के ही लगाया जाता है। तो चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम कार्बन वर्ड कोड क्या होता है। चलिए स्टूडेंट, कार्बन वर्ड कोड, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन। यानी स्टूडेंट कार्बन वर्ड कोड होता क्या है? कलर कोडिंग ऑफ कार्बन, कार्बन वर्ड कोड के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध की प्रतिरोधकता और सहनशीलता को निर्धारण करने वाली रंगीन बैंड को कार्बन वर्ड कोड कहा जाता है। यानी कार्बन प्रतिरोध की प्रतिरोधकता और सहनशीलता को निर्धारित करने वाली रंगीन बैंड को कार्बन वर्ड कोड कहा जाता है। यानी कि जो कार्बन प्रतिरोध जो होता है उसकी प्रतिरोधकता का मान
और सहनशीलता, कितनी उसकी सहनशीलता है, उसको निर्धारित करने वाली जो रंगीन बैंड जो होते हैं, पट्टी जो होती हैं, उनको ही, उनके कोड को ही हम क्या कहते हैं, कार्बन वर्ड कोड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो कार्बन वर्ड कोड क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध की प्रतिरोधकता और सहनशीलता को निर्धारित करने वाली रंगीन बैंड को कार्बन वर्ड कोड कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब कार्बन वर्ड कोड के लिए एक टेबल होती है, उस टेबल को हमें याद करना होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेबल है वो किस प्रकार से है। ये आपकी कार्बन वर्ड कोड की क्या है, एक टेबल है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ क्रम संख्या है, यहाँ पर क्रम संख्या ली गई है, और यहाँ पर रंग लिए गए हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, और यहाँ पर इन रंगों के अक्षर हैं, और यहाँ पर सार्थक अंक लिए गए हैं, और यहाँ गुणांक लिया गया है, और यहाँ पर सहनशीलता। ये आपको ये टेबल याद है तो आप कार्बन प्रतिरोध का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। यदि आपको ये टेबल याद है तो आप कार्बन प्रतिरोध का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल को किस प्रकार से याद करेंगे, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखाई ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और तुम्हें दिखाई दे रहा है, और ग्रे है, वाइट है, गोल्डन है, सिल्वर और नो कलर, नीचे आपका नो कलर है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये टेबल किस प्रकार से याद की जाती है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक के माध्यम से इसको याद किया जाता है। जैसे आपको ब्लैक रंग के लिए सार्थक अंक 0 है, यहाँ ब्राउन के लिए 1, फिर इसके लिए 1 2 3 ऐसे करते चले जाओ, और वाइट तक चले जाएंगे, यहाँ तक करते करते कहाँ तक, 9 तक। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर 0 है तो इसका गुणांक जो लेंगे 10 की पावर 0, और 0 का मान, किसी की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो कह सकते हैं ब्लैक रंग का जो गुणांक होता है वो 1 ही होता है। ब्राउन रंग के लिए 10 की पावर 1, रेड के लिए 2 10 की पावर 2, इसी प्रकार से इसी क्रम में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर होते हैं। और इनकी अगर हम सहनशीलता की बात करें, टॉलरेंस की बात करें, जैसे गोल्डन के लिए जो होता है वो ±5% होता है। ठीक है न, इतने परसेंट इसकी सहनशीलता होती है। सिल्वर की बात करेंगे तो ±10%। यदि कोई कलर नहीं होता है, नो कलर होता है, तो इसके लिए वहाँ पर 20% उसकी सहनशीलता होती है, प्लस माइनस की। माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसकी टेबल होती है। अब इस टेबल को एक ट्रिक से याद किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रिक ये होती है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपके यहाँ पर कि वी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ पर तुम्हारे वी का मतलब होता है ब्लैक, और इसका मतलब ब्राउन। यहाँ पर बी दिया है तो ब्लैक और ब्राउन। बाकी बात जो आएगा वो सब हमारा ब्लू होगा। क्या होगा, ब्लैक और ब्राउन। इतना याद रखना है कि पहले ब्लैक होगा फिर ब्राउन होगा, उसके बाद जो अगर बी आएगा तो वो ब्लू होगा। ठीक है नहीं। तो वी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो वी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्लैक, और इस वाले वी का ब्राउन, और आर का रेड, ओ से ऑरेंज, और वाई से येलो, और यहाँ पर जो जी है इसका पहले अक्षर से ग्रीन, और यहाँ पर वी है इसका मतलब ब्लू। क्या होता है, ब्लू होता है। यहाँ पर वी है तो इसका मतलब वॉयलेट होता है, और यहाँ पर तुम्हारा गुड लिखा हुआ है तो इसका जी का मतलब यहाँ पर ग्रे कलर होता है। ये क्या होता है, ग्रे कलर होता है। और डब्लू है तो यहाँ पर वाइट होता है। बाकी जो कलर बचे हुए हैं गोल्डन और सिल्वर, ये तुम्हारे जो होते हैं सहनशीलता में आते हैं, इसलिए ये चौथी पट्टी में लिए जाते हैं। सिल्वर और कोई कलर नहीं होता तो उसके लिए 20% उसकी क्या होती है, सहनशीलता होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो इसी ट्रिक से आप यहाँ पर इनको लिख सकते हैं, क्रम से लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक दिया है, ब्लैक के लिए 0 है सार्थक अंक। उसके बाद 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे खाली। उसके बाद इसकी गुणांक लिखेंगे तो वो 10 की पावर 0 लेंगे, तो 0 तो 1 ही होता है। ठीक है नहीं, 10 की पावर लेंगे 0 तो क्या होता है, 1 होता है। फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। इस प्रकार से ये गुणांक होते हैं। सहनशीलता की अगर बात करेंगे तो हमें किसकी याद रखनी है, गोल्डन और सिल्वर की। गोल्डन की होती है ±5%, सिल्वर की होती है 10% प्लस माइनस के, और कोई कलर नहीं होगा तब होगी 20%। ठीक है स्टूडेंट। तो ये ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद रख सकते हैं। हमें ट्रिक याद हो बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है नहीं। तो वी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ तो यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर है इस प्रकार से वी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो गोल्डन है सिल्वर है इनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तो समझ में आया। अब हम चलते हैं यहाँ से कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कि वर्ड कोड जो होता है वो इसके लिए फॉर्मूला किस प्रकार से प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध निकाला जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला भी तो होगा कोई। तो चलते हैं उस फॉर्मूला की तरफ। चलिए स्टूडेंट,
अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कार्बन प्रतिरोध में 4 रंगीन पट्टी होती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब उसकी मैं संरचना बताई थी तो उसमें 4 पट्टियाँ होती हैं जिनको ABCD का नाम दिया जाता है। किसका नाम दे सकते हैं? ABCD। ऐसी बात नहीं है ABCD हो, और भी कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है नी। तो ABCD कोई भी लेटर हम यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी लेटर तुम्हारे यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध में 4 रंगीन पट्टी होती हैं जिसको ABCD का नाम दिया जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी जो होता है वो सार्थक अंक को दिखाएगा, और सी जो होगा वो गुणांक को दिखाएगा, और डी जो होगा वो सहनशीलता को दिखाएगा। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये मैंने कार्बन प्रतिरोध बनाया है। इस कार्बन प्रतिरोध में अगर आप देखो तो यहाँ पर ए बी, पहले ए बी दिया है तो इसका मतलब ये सार्थक अंक को दिखाएंगी, दोनों पट्टियाँ सार्थक अंक को दिखाएंगी। वो जो सी पट्टी होगी वो किसको दिखाएगी? गुणांक को दिखाएगी। और जो डी पट्टी होती है वो सहनशीलता को दिखाती है। अगर चौथी पट्टी नहीं होगी तो इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पर कोई कोई रंग नहीं है, तो उसकी सहनशीलता कितनी है? 20% प्लस माइनस का, ठीक है। अगर कोई रंग की पट्टियाँ हैं, गोल्डन में से हो, सिल्वर में से हो, तो इनके लिए तो सहनशीलता दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए अब फॉर्मूला क्या होता है? अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है इसका, आप देख सकते हैं, कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, यहाँ पर देखो CR से भी दिखा सकते हैं, कैपिटल R से भी दिखा सकते हैं, किसी भी प्रकार से उसको दिखाया जा सकता है, या RC से भी दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है कि CR बराबर, यानी कार्बन प्रतिरोध बराबर होता है AB इंटू 10 की पावर C, और यहाँ पर ओम होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्लस माइनस D%, D यानी कि सहनशीलता। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, और इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, जो भी इसके क्वेश्चन होते हैं वो हम इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सार्थक अंक को दिखाते हैं, और ये सी जो है वो गुणांक को दिखाता है, और जो डी होता है वो सहनशीलता को दिखाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं, जब तक इसका ये कोई क्वेश्चन नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आ सकता। तो चलिए इसका पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर आपको एक कार्बन प्रतिरोध दिया गया है, चित्र बनाया हुआ है। इसमें ये वाली पट्टी ब्लैक कलर की है, और ये वाली पट्टी रेड कलर की, और ये वाली ग्रीन कलर की, और ये वाली गोल्डन कलर की। तो आपको हमें क्या करना है, इसका कार्बन प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का मान कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये पहली वाली पट्टी पट्टी जो होती है वो उसका नाम होता है ए, और ये होता है बी, और ये होता है सी, और फिर ये होता है डी। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि CR बराबर होता है ए और बी इंटू 10 की पावर C, और यहाँ पर जो होता है तुम्हारा ओम प्लस माइनस का D%, यही तो फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें ए और बी, ए कितना है? ए है ब्लैक, और ब्लैक कब आता है? ब्लैक के मतलब जो सार्थक अंक है इसका वो क्या है? ब्लैक का और रेड का। तो चलिए हम पहले टेबल में देखते हैं कि ब्लैक का और रेड का सार्थक अंक है क्या, ठीक। चलिए स्टूडेंट, ब्लैक का जो सार्थक अंक है वो कितना है? 0, और जो रेड का सार्थक अंक है वो कितना है? 2। तो इसका मतलब 0 और 2 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सार्थक ए और बी की जगह क्या रखेंगे? 0 और 2 रखेंगे वहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, तो यहाँ पर हम जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 2, इंटू लगाएंगे 10 की पावर। अब सी यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन जो है उसका सी किसको दिखाता है? गुणांक को। तो हम ग्रीन कलर में इसका गुणांक देखेंगे कि इसका गुणांक कितना है, ठीक है। तो चलते हैं टेबल में देखते हैं कि ग्रीन कलर का जो गुणांक है वो कितना है। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखते हैं ग्रीन, तो ग्रीन कलर ये दिया है, तो यहाँ पर इसका सार्थक अंक तो 5 है, परंतु इसका जो गुणांक है वो 10 की पावर 5 है। कितना है? 10 की पावर 5। एक और देख लेते हैं, गोल्डन कलर जो यहाँ पर तुम्हारा दिया है, गोल्डन कलर की जो सहनशीलता है वो प्लस माइनस के 5% है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ग्रीन कलर का गुणांक जो है 10 की पावर 5 है, और इसकी सहनशीलता 5% है। तो चलिए अब ये वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम ओम लगाएंगे प्लस माइनस। अब यहाँ पर डी क्या है? गोल्डन, तो गोल्डन कितना दिया था? 5%, तो प्लस माइनस का 5%। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? कार्बन प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो चलिए एक नीचे और एक और क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को भी करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि इसमें ए और बी और सी 3 पट्टियाँ दी हैं, चौथी पट्टी दी नहीं है। इसका मतलब चौथी पट्टी नहीं दी है, तो इसका मतलब ये है कि कोई नो कलर, कोई कलर नहीं है, तो उसके लिए जो सहनशीलता होती है वो 20% होती है प्लस माइनस की। तो यहाँ पर रेड कलर है, तो रेड के लिए कितना है? तो अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, तो रेड के लिए जो मतलब सार्थक अंक था वो कितना था? 2 था। तो हम इसको अब डायरेक्ट करते हैं, तो CR बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2। ब्लैक कलर के लिए कितना था? ब्लैक कलर जो था तुम्हारा, ब्लैक कलर के लिए 0 था, तो यहाँ पर हम लेंगे 0 और इंटू लगाएंगे। अब तीसरी पट्टी जो होती है वो गुणांक दिखाती है, तो यहाँ पे ऑरेंज दिया है, तो ऑरेंज कितने पे आएगा? 10 की पावर कितना होगा वो हम देख लेते हैं टेबल में, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं टेबल में देखते हैं कि ऑरेंज का जो गुणांक है वो कितना है। तो स्टूडेंट, ऑरेंज का यहाँ पर जो गुणांक है वो कितना है? 10 की पावर 3 है। कितना है? 10 की पावर 3। आप देख सकते हैं ऑरेंज का 10 की पावर 3 है। और जब कोई कलर नहीं होता है तो उसके लिए सहनशीलता कितनी होती है? 20% प्लस माइनस का, ठीक है। तो यही वैल्यू वहाँ पर रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? तो ये कितना है? 10 की पावर हो जाएगा 3, ठीक है नहीं। तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ओम लगाएंगे
प्लस माइनस कितना हो जाएगा मुझे 20%, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई कलर नहीं दिया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये कार्बन प्रतिरोध का द्वारा यहाँ वैल्यू निकल आएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको इस प्रकार से दे दिया जाए और आपसे कहे कि अब हमें वर्ड काउंट बताने हैं, कि वर्ड बताने हैं कलर कौन कौन से होंगे पट्टी पर, ठीक है नहीं। तो उसको किस प्रकार से करते हैं, चलते हैं उसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दिया है कि प्रतिरोध का मान जो मैं दिया है 2 × 10⁵ ओम प्लस माइनस 5%। तो अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 लिखा हुआ है। जब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसके पीछे कोई अंक नहीं है और इसके आगे भी कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है इसके आगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमें 3 पट्टी बनानी है, 3 मतलब 4 पट्टी बनानी है। तो 4 पट्टी बनाने के लिए आगे भी पट्टी होनी चाहिए। यदि यहाँ पर 2 है तो 2 क्या है तुम्हारा रेड पे आता है, 2 कितने पे आता है, रेड पे आता है। तो इसके पीछे कोई रंग कोई मतलब अंक तो है नहीं है, तो इसलिए हमें एक अंक आगे लेना पड़ेगा। पीछे कोई अंक नहीं लगा सकते, आगे अंक लगाएंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो जब 0 लगा देंगे तो 0 किसका होता है, ब्लैक का होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर पहला रंग क्या होगा तुम्हारा, ब्लैक। फिर दूसरे रंग की अगर बात करेंगे तो दूसरा रंग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 जो होता है वो सार्थक अंक किसका होता है, रेड का। तो ये हो जाएगा रेड। इसके बाद 10⁵ ये होता है ग्रीन का, ग्रीन का होता है, किसका होता है, ग्रीन। तो ग्रीन का जो गुणांक होता है वो कितना होता है, 10⁵ होता है। इसके बाद जो प्लस माइनस 5% दिया है वो किसका होता है, 5% होता है तुम्हारा गोल्डन का, किसका होता है, गोल्डन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा गोल्डन। तो इस प्रकार से रंग भी पूछ सकता है, पट्टियाँ पूछ सकता है। तो इस प्रकार से उनको क्वेश्चन को करना होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान था, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हैं यदि आपको टेबल याद हो, ठीक है स्टूडेंट। यदि स्टूडेंट आपको ये टेबल याद होगी तो आप न्यूमेरिकल इसके जो क्वेश्चन है वो आराम से लगा सकते हैं। तो ये होता है कार्बन प्रतिरोध किस प्रकार से निकालते हैं, इसका मान किस प्रकार से निकालते हैं, कार्बन वर्ड कौन होता क्या है, ठीक है। पूरा मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, न्यूमेरिकल किस प्रकार का आता है, फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।